हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल तो रख ही रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, कहानी आपको पसंद आएगी। अ, काशी में एक सेठ राम शरण रहते थे। वे भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त थे। सोमवती अमावस का प्रातः काल था और मणिकर्णिका घाट पर अनेक नर नारी और साधु सन्यासी स्नान कर रहे थे और जय गंगे जय शंकर, हर हर महादेव, जय सूर्यदेव ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। तो भक्त राम शरण जी भी स्नान कर रहे थे। तब तक अलवर के मंदिर पर से कोई गंगा में कूदा और डुबकियां लगाने लगा। तो किसी की हिम्मत न पड़ी कि वो उस डूबने वाले को बचाने की कोशिश करता, क्योंकि कभी कभी डूबने वाला अपने बचाने वाले को इस तरह पकड़ लेता है कि दोनों ही डूब जाते हैं। परंतु वो सेठ जी राम शरण जी का हृदय करुणा से भर गया और वे तैरना भी जानते थे और चार हाथ मारे और डूबने वाले को पकड़ लिया। किनारे पे लाकर देखा तो वह उन्हीं सेठ जी का मुनीम कन्हैया लाल था। तो उसके पेट से पानी निकालने के बाद जब कन्हैया लाल को होश में देखा तब भक्त जी ने कहा, मुनीम जी आपको किसने गंगा जी में फेंका था। तो मुनीम ने कहा कि किसी ने नहीं। तो क्या किसी का धक्का खाकर आप गिरे थे। तो उसने कहा कि नहीं। तो फिर क्या बात थी। तो उसने कहा कि मैं स्वयं ही आत्महत्या करना चाहता था। तो उन्होंने कहा वह क्यों। तो वो मुनि बोला कि मैंने सेठ जी आपके 5,000 रुपये सट्टे में बर्बाद कर दिए हैं। मैंने सोचा कि आप मुझे गबन के अभियोग में गिरफ्तार कराकर जेल भेज देंगे, तो अपनी बदनामी से बचने के लिए मैंने मर जाना उत्तम समझा। एक शर्त पे सेठ जी ने कहा कि एक शर्त पर मैं आपका अपराध क्षमा कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि वह शर्त क्या है। तो वो सेठ जी ने कहा कि तुम आज से वादा करो कि आज से किसी भी प्रकार का कोई जुआ नहीं खेलोगे, सट्टा भी नहीं लगाओगे। तो उसने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और जगत गुरु शंकर भगवान की शपथ खाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। 5,000 की रकम मेरे नाम घरेलू खर्च में डाल देना। तो मुनीम ने कहा कि परंतु अब आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखेंगे। तो सेठ जी ने कहा कि रखूँगा क्यों नहीं, भूल हो जाना स्वाभाविक है और लोभ में आकर इंसान भूल कर बैठते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। तुम लालच में आ गए थे, लेकिन मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ कन्हैया लाल, तो तुम चिंता मत करो। तो मुनीम ने अपने दयालु मालिक के चरणों में सर रख दिया और वो रोने लगा। तो अगले वर्ष सेठ जी को फिर से कपड़े के व्यापार में 1 लाख का मुनाफा हुआ। तो मुनीम कन्हैया लाल को फिर से लोभ के भूत ने घेर लिया। तो अब की बार उसने सेठ जी के प्राण लेने की तरकीब सोची। तो उसने सोचा, यदि सेठ जी बीच में से ही अगर गायब हो जाए तो विधवा सेठानी और बालक, उनका बेटा मेरे ही भरोसे रह जाएंगे। तो वे दोनों क्या जाने कि क्या चल रहा है, उन्हें तो कुछ पता है नहीं। तो बुद्धिमानी से भरे ये 1 लाख मेरी तिजोरी में पहुंच जाएगा, तो और किसी को कुछ खबर भी नहीं होगी। तो अंत में मैं घाटा दिखला दूंगा और व्यापार में लाभ ही नहीं होता, घाटा भी होता है। तो इस तरीके से मैं कह दूंगा। तो शाम का समय था। कन्हैयालाल अपने घर से 1 गिलास दूध और उसमें जहर डाल के सेठ जी के पास ले आया और उनसे कहने लगा कि 10 दिन हुए और मेरी गाय ने बच्चा दिया है और आज से दूध देना शुरू हो गया है। तो आपकी बहू ने बोला कि पहला गिलास सेठ जी को पिलाओ
तब हम लोग इस दूध का उपयोग करेंगे। तो सेठ जी बोले कि गिलास मेज पर रखकर घर चले जाओ, मैं अभी भोजन करने जा रहा हूँ और सोते समय मैं ये दूध पी लूँगा। तो मेज पर वह जहरीला दूध रखकर दुष्ट मुनि अपने घर चला गया। तो सेठ जी ने भोजन किया और सोते समय उन्होंने देखा, जब वो दूध पीने के लिए देखा तो उन्होंने देखा वो गिलास तो खाली पड़ा है। तो सारा दूध जो था पड़ोस की पालतू बिल्ली पी गई और सुबह सुना पड़ोसी की बिल्ली मर गई। तो वह क्यों मरी, कैसे मरी, इस बात की छानबीन नहीं की गई, क्योंकि पशु के मरने जीने की तो चिंता मनुष्य करता ही नहीं है। तो दुकान पर सेठ जी को गद्दी पर बैठे देखकर उस मुनीम को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु वह कुछ बोला नहीं। तो वो सोचता रहा कि ये कैसे जिंदा हैं। तो रात हुआ क्या कि रात को स्वप्न में सेठ जी को भगवान शिव के दर्शन हुए और भगवान कह रहे थे कि तुमने जिस दुष्ट मुनि को 5,000 के गबन के मामले में माफ कर दिया था, उसने उस दूध में जहर मिलाकर तुम्हें समाप्त करने का षड्यंत्र रचा था और मैंने इसीलिए बिल्ली भेजी और तुम्हारे प्राण बचा दिए। तो उसी विष से तुम्हारे पड़ोसी की बिल्ली मर गई थी। सेठ जी ने उसी समय जाकर सेठानी को अपना सपना सुनाया। सुनकर बेचारी सेठानी भी सहम गई। फिर संभल कर बोली, जब वह मुनीम तुम्हारा इतना बड़ा अशुभ चिंतक है तो तुम उसे निकाल कर बाहर करो, कोई दूसरा ईमानदार मुनीम रख लो। तो सेठ जी कहने लगे कि मैं अपने शुभ चिंतन के द्वारा अशुभ चिंतन नष्ट कर डालूंगा। सेठ जी ने दृढ़ता के साथ कहा, यह कैसे हो सकता है? सेठानी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। तो सेठ जी कहने लगे कि मैं अपने मन में कोई भी वैर भावना नहीं रखूंगा, बल्कि प्रेम भावना को बढ़ाता रहूंगा। तो इससे क्या होगा? उससे जब हम किसी के प्रति शत्रुता के विचार रखते हैं तब वह भावना उसके पास जाकर उसकी शत्रुता को और भी बढ़ा देती है। तो प्रातःकाल स्नान के बाद सेठ जी विश्वनाथ मंदिर में गए और वहाँ पूजन करके हाथ जोड़कर बोले कि अंतर्यामी भोलेनाथ जी, मुझे अपने मुनीम के पतन का बहुत दुख है। मेरे मन में उसके प्रति जरा भी द्वेष देखें तो बेशक मुझे आप दंड दें। भगवान, आप मेरे मुनीम का चित्त शुद्ध कर दीजिए। तो यदि उसकी लोभ भावना दूर न हुई तो मेरी भक्ति का क्या फल हुआ? काम, क्रोध, लोभ, ये ही 3 मानव के सबसे बड़े शत्रु हैं। मुझे अपने जीवन का भय नहीं है, क्योंकि तुम रहते जिसके मन भीतर उसको परवाह नहीं होती। जंगल में कितने कांटे हैं, पैरों में कितने छाले हैं, मैं तो आत्मसमर्पण करके निश्चित हो गया हूँ। तो शाम को एक सपेरा मुनीम जी के घर के सामने से निकला। मुनीम जी ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारे पास कोई ऐसा सांप है जिसके विष वाले दांत तोड़े ना गए हों? क्योंकि सपेरे तो उनके दांत तोड़ के रखते हैं ना। तो उसने पूछा गया कि कोई जहरीला सांप है? तो वो चाहता था जहरीला सांप रखना। तो सपेरे ने वह विषधर उसके पास एक था, तो उसने कहा कि हाँ मेरी पेटी में मौजूद है। तो उसने बोला कि तुम वो मुझे दे दो। सपेरे ने वह एक मिट्टी की हांडी में बंद कर दिया और उसके मुंह पे कपड़ा बांध दिया। जब रात के 10 बजे जब हांडी लेकर वह मुनीम अपने सेठ जी के मकान पर गया, जिस कमरे में सेठ जी सोते थे वह उसकी खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था और वो तो उसको पता था। तो खिड़की के नीचे ही सेठ जी का पलंग रहता था। तो उसने उसी खिड़की के द्वारा वह काला सांप अंदर फेंक दिया।
जो सेठ जी की रजाई के ऊपर जा गिरा तो हंसता हुआ लौट आया। प्रातः जब सेठ जी रजाई से बाहर निकले तो सेठानी भी वहीं खड़ी हुई थी। उसी रजाई में काला सांप निकला और पलंग पर नीचे उतर गया। सेठानी चीख पड़ी और वो नौकरों को बुलाने लगी। तो जब नौकर आए तो उनसे वो कहने लगे कि इस सांप को मारो, उसने सेठ जी को काटा नहीं। मेरी प्रेम परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलेनाथ ने गले का हार भेजा था। सेठ जी इस तरीके से कहने लगे और ये रात भर रहा, कभी मेरा हाथ पड़ गया, कभी मेरा पैर भी पड़ गया, परंतु काटता तो रात भर में 100 बार ये काट सकता था। तो तब तक लाठी लेकर नौकर जब अंदर आया तो सेठ जी बोले कि लाठी रख दो और एक कटोरा दूध लाओ। दूध पीकर साफ देवता को जाने दो, जहाँ वे जाना चाहें, खबरदार इसको मारना नहीं। और वह उसी घर में चले गए। तो सेठानी ने कहा कोई परवाह नहीं, रहने दो, भला सांप कहाँ नहीं रहते, इसको भी अपने घर में ही रहने दो। तो सांप पर ही ये पृथ्वी टिकी हुई है, तो इनसे कोई डर नहीं है। सेठ जी इस तरीके से कहने लगे। और रात को सेठ जी ने सपने में फिर से भोलेनाथ को बैल पर चढ़े हुए मुस्कुराते हुए देखा। तो भगवान ने मुनीम वाली सर्प क्रिया को बयान कर दिया। तो सेठ जी ने कहा कि कुछ भी हो, अपने शुभ चिंतन के द्वारा मुनीम के अशुभ चिंतक को मुझे नष्ट करना है। आपका आशीर्वाद है, इस परीक्षा में पास हो ही जाऊंगा, आप भी इसमें मेरी सहायता करिएगा। तो अपने दोनों अशुभ चिंतन विफल देखकर मुनीम तीसरी स्कीम सोची। उसने 2 नामी चोरों को से दोस्ती की और एक दिन आधी रात के समय उसने कृष्णलाल ने उन दोनों चोरों को लेकर सेठ जी के मकान के पीछे जा पहुंचा और सेंध लगवाकर तीनों अंदर घुसे। सेठ जी की तिजोरी जिस कमरे में रहती थी, उस कमरे को वह मुनीम अच्छे से जानता था। ज्यों ही मुनीम उस कमरे में पहुंचा, उसने सामने काशी कोतवाल भगवान काल भैरव को त्रिशूल लिए खजाने पर पहरा देते हुए देखा। उसने भय खाकर भागना चाहा तो भगवान ने उसे पकड़ लिया। 2 तमाचे लगाकर कहा, कमीने, जिस तरह ने तुझे आत्महत्या से बचाया, उसके प्रति बदमाशी पर बदमाशी करता आ रहा है, आज तुझे खत्म कर दूंगा। दोनों चोर भाग गए। मुनीम ने भगवान भूतनाथ के चरण पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा कि आज मेरा सारा अशुभ चिंतन भगवान मर गया है, मैं अभी सेठ जी से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे सुधार के लिए एक मौका दे दीजिए। तो वही हुआ, मुनीम जी जाकर सेठ जी को जगाया और उनके चरण पकड़कर अपने तीनों अपराधों को स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी। सेठ जी ने हंसकर मुनीम को छाती से लगा दिया और कहा कि मेरे शुभचिंतन की विजय हुई और वास्तव में नास्तिक मुनीम ईमानदार आस्तिक बन गया। तो फ्रेंड्स, स्टोरी थोड़ा लंबी थी, लेकिन वो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। थैंक यू एंड तक सुनने के लिए।